नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉब एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2019 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 41 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। अगला प्रश्न, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1911। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1782। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, श्रीरंगपत्तनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वाडियारों। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अगला प्रश्न, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उसे वापस कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर अर्थात नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1858 में। भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि 1858 में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खारवेल ने। राजा खारवेल ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले।
19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संबंध में मुक्ति शब्द का अर्थ भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। अगला प्रश्न, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए। अगला प्रश्न, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है जिसे डैश मंदिर भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वीरभद्र। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न,
फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। अगला प्रश्न, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुरु अंगद। सिख गुरु गुरु अंगद ने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विंध्याशक्ति। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्याशक्ति था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिंध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुर्ज होम। बुर्ज होम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया। अगला प्रश्न, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संत। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ संत है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष डैश के अधिकारी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कृषि के। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन और 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जैन समुदाय। अगला प्रश्न, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अशोक का शिला अभिलेख स्थल। उड़ीसा में जोगढ़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, रॉलेट अधिनियम समेकित रूप से क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। अगला प्रश्न,
तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गण या संघ। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो गण या संघ कहलाता था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्री अरबिंदो ने। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अरबिंदो ने की थी।